हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 2 इकोनॉमिक्स बेसिक स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का पीवाईक्यू और एग्जाम पैटर्न डिस्कस करेंगे। पहले इसके सिलेबस पर हम नज़र डाल लेते हैं। टोटल आप लोगों की 4 यूनिट्स इसमें बताई जा रही हैं। पहली यूनिट में इंट्रोडक्शन और ओवरव्यू है आप लोगों का, पॉपुलेशन एंड सैंपल स्टैटिस्टिक्स वगैरह। दूसरी यूनिट में बेसिक कॉन्सेप्ट है प्रोबेबिलिटी का, और तीसरी यूनिट है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और सैम्पलिंग। इसमें कुछ अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। और फिर आपका एस्टिमेशन एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जो कि आपकी चौथी यूनिट है, इसमें भी कुछ अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। अब आइए चलते हैं इसके पीवाईक्यू और एग्जाम पैटर्न की तरफ। पेपर का पैटर्न इस प्रकार है। 90 नंबर का आप लोगों का एग्जाम आने वाला है। पूरा पेपर या तो इंग्लिश में दीजिए या हिंदी में दीजिए, और इसमें इन्हीं 5 क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है। टोटल 8 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन रेंज, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन एज अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन। परीक्षण के माप के रूप में सीमा, विचरण और मानक विचलन के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। उसके बाद है, एक्सप्लेन द टर्म सेंसस एंड सैंपल। जनगणना और नमूना शब्द की व्याख्या कीजिए। What are the advantages and disadvantages of using a census rather than a sample for data collection? डेटा संग्रह के लिए नमूने के बजाय जनगणना का उपयोग करने के क्या फायदे और नुकसान हैं। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, इन माई टाउन इट्स रेनी 1/3 ऑफ द डे। गिवन दैट इट इज रेनी, देयर विल बी अ हैवी ट्रैफिक विद प्रोबेबिलिटी 1/2, and given that it is not rainy, there will be a heavy traffic with probability 1/4। बेसिकली ये बता रहे हैं दिन के 1/3 हिस्से में बारिश होती है, और बारिश जब होती है तो ट्रैफिक होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, और बारिश नहीं होती तो कितनी होती है, वो बता दिया इन लोगों ने। इफ इट्स रेनी एंड देर इज हैवी ट्रैफिक, अगर बारिश हो रही है और ट्रैफिक भी है, आई अराइव लेट फॉर वर्क विथ प्रोबेबिलिटी 1/2। ठीक है, अगर बारिश भी हो रही है और ट्रैफिक भी ज़्यादा है तो प्रोबेबिलिटी मेरे लेट होने की 1/2 है। ऑन दी अदर हैंड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग लेट इज रिड्यूस टू 1/8 इफ इट इज नॉट रेनी एंड देयर इज नो हैवी ट्रैफिक। अगर बारिश और ट्रैफिक नहीं होता तो मेरे लेट होने की प्रोबेबिलिटी 1/8 तक घट जाती है। इन अदर सिचुएशन रेनी एंड नो, अदर सिचुएशन में क्या है, रेनी एंड नो ट्रैफिक, नॉट रेनी एंड ट्रैफिक, द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग लेट इज 0.25। ठीक है, और यू पिक अ रैंडम डे, आपने कोई रैंडम डे पिक करा। अब क्या कितनी प्रोबेबिलिटी होगी कि उस दिन बारिश नहीं हो रही होगी और भारी ट्रैफिक होगा और तुम लेट नहीं होगे, या क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि तुम लेट होगे। और गिवन दैट आई अराइव लेट एट वर्क, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट रेन्स दैट डे। और अगर मैं लेट होता हूँ तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो जो दिन है वो रेनी डे होगा। तो ये 3 अलग अलग कंडीशन में आपको इसका आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 3 का। इसी बात अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डिफाइन अ रैंडम वेरिएबल्स एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स, प्रोवाइड एग्जांपल ऑफ ईच। ये आपको बताना है रैंडम वेरिएबल और उसके डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में डिस्टिंग्विश करना है एग्जांपल के साथ। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू मीन फॉर अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, हाउ इज इट कैलकुलेटेड। असतत यादृच्छिक चर के लिए अपेक्षित मूल्य की अवधारणा को समझाइए, इसकी गणना कैसे की जाती है। उसके बाद है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, एक रूप वितरण की विशेषताएं क्या है। हाउ डज इट डिफर फ्रॉम अदर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये अन्य संभाव्यता वितरणों से किस प्रकार भिन्न है। उसके बाद है, व्हाट आर द प्रोबेबिलिटीज ऑफ एस्टिमेटर्स एंड व्हाई आर दे इम्पोर्टेंट इन स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। अनुमानकर्ताओं के गुण क्या है और वे सांख्यिकीय अनुमान में महत्वपूर्ण क्यों हैं। उसके बाद है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग इंक्लूडिंग द स्टेप्स इन्वॉल्व एंड द क्राइटेरिया फॉर डिसीजन मेकिंग। परिकल्पना परीक्षण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, जिसमें शामिल चरण और निर्णय लेने के मानदंड शामिल हैं। ये 8 क्वेश्चन बेसिक स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स में आए थे, जिसमें से आपको कोई 5 क्वेश्चन करने थे। अब दोस्तों आपका सवाल ये भी आएगा, सर न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो इसमें है ही नहीं, केवल एक ही क्वेश्चन है। तो देखो, हमने जो पेपर आपको सामने आया था वो दिखा दिया, ये पीवाईक्यू है। अब
अब आपके पेपर में न्यूमेरिकल कितने आएंगे कितने नहीं आएंगे वो आने वाला टाइम बताएगा। मोर ओवर ये जो सब्जेक्ट है ऑनर्स कोर्सेज में भी पढ़ाया जाता है एज अ जीई सब्जेक्ट, उनका थोड़ा सा डिफिकल्टी वेटेज ज़्यादा होता है ऑनर्स वालों का, प्रोग्राम वालों का थोड़ा सा डिफिकल्टी वेटेज ईजी होता है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है कि क्या न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने हैं कितने आने हैं, इस चीज़ को भी, इस पॉइंट ऑफ व्यू को भी आपको दिमाग में रखना है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा।